आपके संसदीय क्षेत्र की एक लड़की का हत्या दो बार हुआ। पहले शाहरुख ने पेट्रोल छींट के हत्या किया और उसके बाद से जो है रिम्स अस्पताल में उसकी हत्या हुई। अगर इलाज सही से हो जाता तो शायद बच जाती। एक पत्थरबाज को जो है एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जा करके उसको ठीक करा के लाते हैं और एक जो है गरीब परिवार की बेटी को जो है मैंने रांची पर भेजने का काम किया, लेकिन सरकार की लापरवाही से इस तरह की घटना हुई जिससे उसकी जो है मृत्यु। हमारी मांग है कि जो है इसका बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसका फांसी हो, जिससे अंकिता को न्याय मिल सके। सांसद के सामने मैं कह रहा हूं, सभी लोग कम से कम एक महीना का सैलरी जो है पीड़ित परिवार को दें। सभी लोग, उसमें हेमंत सोरेन का भी पार्टी के सभी नेता, बीजेपी के भी सभी नेता और दूसरे पार्टी के भी सभी नेता, साथ में विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोग। अभी तक जो लड़ रहा है इकलौता सांसद आप लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रहा है। जो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इनको छोड़ के नहीं आया वहां पे, ये बात सत्य है। गरीब परिवार की ही बेटी के साथ, गरीब परिवार के ही साथ, मध्यम वर्गीय परिवार के ही साथ ऐसा घटना घटता है। कभी भी बाहुबलियों के साथ, कभी भी नेता के परिवार वालों के साथ, कभी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों के साथ इस प्रकार का घटना नहीं घटता है। दुमका के बीजेपी सांसद अभी हमारे साथ हैं और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके संसदीय क्षेत्र में अंकिता का हत्या कैसे हो गया और वो बच्ची को ये लोग किस प्रकार से इंसाफ दिला पाएंगे। मैं हत्या इसलिए कह रहा हूं कि उसकी हत्या पहले शाहरुख ने किया और उसके बाद से अस्पताल प्रशासन ने किया। एक लड़की का दो बार हत्या हुआ। सबसे पहले सर आपसे एक सवाल है, कड़वा सवाल है कि आपके संसदीय क्षेत्र की एक लड़की का हत्या दो बार हुआ। पहले शाहरुख ने पेट्रोल छींट के हत्या किया और उसके बाद से जो है रिम्स अस्पताल में उसकी हत्या हुई। अगर इलाज सही से हो जाता तो शायद बच जाती। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो घटना घटी, ये जो है पूरा झारखंड या पूरा देश को शर्मसार करने वाली घटना है और जिस क्रूरता के साथ किया है ये बहुत ही दुखद घटना है। और मैंने जब उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर गया था और उन्हें पीड़ित से भी बात किया, उनके परिवार से भी मैं बात करके यहाँ के स्थिति को देखते हुए मैं जो है तुरंत एम्बुलेंस का व्यवस्था करके उसको रांची भेजने का मैंने काम किया। जिस तरह से यहाँ पर सरकार का रवैया है, वर्तमान सरकार का, एक पत्थरबाज को जो है एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जा करके उसको ठीक करा के लाते हैं और एक जो है गरीब परिवार की बेटी को जो है मैंने रांची पर भेजने का काम किया, लेकिन सरकार की लापरवाही से इस तरह की घटना हुई जिससे उसकी जो है मृत्यु हो। पीड़ित परिवार सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता का नाम ले रहा है और वो आप हैं कि पीड़ित परिवार का आपने मदद किया, ये बात सत्य है। लेकिन एक सांसद के रहते हुए, यहाँ के अनेकों विधायकों के रहते हुए, मंत्री को रहते हुए, मुख्यमंत्री को रहते हुए, एक बेटी जो है 4 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझती है और वो मर जाती है, ये घटना जो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को झकझोर के रख देता है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर शिबू सोरेन का परिवार यानी सोरेन परिवार यहीं से राजनीतिक शुरू किया है, चाहे वह शिबू सोरेन हो, चाहे वह जो है बसंत सोरेन हो, चाहे वह हेमंत सोरेन हो, माने कुल खानदान का यहीं पर राजनीतिक शुरू, यहीं से वो लोग विधायक है, यहीं पर सांसद थे, यहीं पर से लोगों ने मुख्यमंत्री तक बना। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस बेटी को यहाँ के स्थानीय विधायक या सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार का कोई मंत्री झांकने तक नहीं आया। सरकार का कोई प्रतिनिधि, सरकार का कोई विधायक, सरकार का कोई मंत्री झांकने तक इसलिए नहीं आया कि वो लोग तो बस में बैठ के जो है एयरपोर्ट पे बस को टकरा दे रहे हैं। सच्चाई ये है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं
ये दुर्भाग्य है कि आपके संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार का घटना हुआ है और पूरा दुमका जिला जो है इस घटना के वजह से शर्मसार हुआ है और पूरा देश के लोग इस घटना का निंदा कर रहे हैं। अपराधी को सजा कितने दिनों में मिलेगा? अभी अपराधी का गिरफ्तार हुआ है, लेकिन मुझे शक है सरकार के रवैया से मैं नाखुश हूँ और जिस तरह से इन लोगों ने झांकने तक देखने तक नहीं आया, तो कहीं न कहीं आने वाला समय हमको जो है जिस यहाँ पर जिस दल के यहाँ पर विधायक हैं या जिस दल के यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री हैं, वो जो है विशेष समुदाय के लोगों को यहाँ पर जो है पुष्पात्र बन के रखा है। इसलिए इस बात को मैं बोलता हूँ, इसी तरह की घटना जो है आपका सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या हुई थी और वो जो है उसका अपना निजी जो है कार्य क्षेत्र है बरहेट, जहाँ से वो विधायक हैं सीएम, वहाँ देखने तक नहीं गई। इसीलिए सीएम का विधानसभा का सदस्यता भी रद्द कर दिया गया। यही कारण है, क्योंकि अगर आपके कार्य क्षेत्र में इस प्रकार का घटना घट रहा है और आप जो है दूसरे विधायकों को बस में भर भर के जो है कभी एक होटल, कभी दूसरे जगह, कभी तीसरे जगह, कभी एयरपोर्ट घूमेंगे और पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आएंगे, तो आपके साथ तो ये होगा ही होगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल जो है आप कुर्सी से उतरेंगे और जब आपकी बेटी के साथ, मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का घटना घटेगा, उस समय आप क्या करेंगे जरा सोचिए। पीड़ित परिवार का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जैसा कि आपने भी बताया कि उनके घर में जो है उनकी वाइफ जो है यानी अंकिता की जो माँ है वो 1-1.5 साल पहले जो है कैंसर से मर गई। 3-4 साल उनका इलाज चला। उसके बाद से जो है अंकिता के पिता जो है वो एक प्राइवेट दुकान पे काम करके जीवन यापन करते हैं। तो आर्थिक रूप से किस प्रकार से सहयोग आपकी पार्टी करेगी? देखिए, हमने शुरू से मांग किया है कि जो है आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, जो गिरफ्तार हुआ है, और हमारी मांग है कि जो है इसका बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसका फांसी हो, जिससे अंकिता को न्याय मिल सके। साथ ही साथ जो है सरकार उसका मुआवजा मैंने मांग किया था और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए। साथ ही साथ उस परिवार से किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, ये मैंने मांगा था और निश्चित रूप से हम पर सरकार का कहीं न कहीं शंका लग रहा है। निश्चित रूप से सरकार का कहीं नहीं तो कहीं इनको शंका लग रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार के पिता को कम से कम सरकारी नौकरी होना चाहिए। वो जिस हिसाब से पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से एक नौकरी तो उन्हें मिलना चाहिए। और आर्थिक सहायता के रूप में झारखंड के जितने भी सांसद और विधायक हैं, जितने भी, एक सांसद के सामने मैं कह रहा हूं, सभी लोग कम से कम 1-1 महीना का सैलरी जो है पीड़ित परिवार को दें। सभी लोग, उसमें हेमंत सोरेन का भी पार्टी के सभी नेता, बीजेपी के भी सभी नेता और दूसरे पार्टी के भी सभी नेता, साथ में विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोग। साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा जो झुंझुना थमाया जाता है, 1990 से पहले का कानून है कि इस प्रकार का घटना होता है तो 4 लाख रुपया का मुआवजा, 4 लाख रुपया का मुआवजा, उससे 40 गुना ज़्यादा सैलरी जो है विधायक और सांसद का अभी बढ़ चुका है। तो 4 लाख के जगह पर 1 करोड़ रुपया मुआवजा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। सही है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पार्टी के बहुत सारे नेता कल आने वाले हैं, कुछ दिल्ली से, कुछ दूसरे संसदीय क्षेत्र से, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस सब कांड में अभी तक जो लड़ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रहा है। नहीं, गलत बात आप बोल रहे हैं सर। अभी तक जो लड़ रहा है इकलौता सांसद आप लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रहा है। जो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इनको छोड़ के नहीं आया वहां पे, ये बात सत्य है। इनके बारे में जो है सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने ऑन कैमरा बोला है कि सांसद महोदय ने बहुत मदद किया है, तो आपने मदद किया है, हम ये बात सुन सकते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का बात बोल रहे हैं तो ये कहीं नहीं तो कहीं जो है। चूँकि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ और
मैं अपने से कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये जनता बोले कि मैंने क्या किया, उस पीड़ित परिवार बोले कि मैंने क्या किया, कि मैं बस मैं विनती करूंगा, चाहे ये सांसद हो, चाहे कोई दूसरा सांसद हो, कोई तीसरा जो है विधायक हो, चौथा मंत्री हो, पांचवा मुख्यमंत्री, छठा प्रधानमंत्री, सातवां जो है राष्ट्रपति, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस प्रकार की घटना किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, किसी भी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, किसी भी जिला में, राज्य में, देश में जो है वो शोभा नहीं देता है। कहीं नहीं तो कहीं इस प्रकार के अपराध को रोकने की जरूरत है और कड़ा से कड़ा कानून लगाया जाए। अपराधी को किस प्रकार से सजा दिया जाना चाहिए? देखिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि जो है फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हमको लगता है कि जल्दी से जल्दी 1 महीना के अंदर उसको फांसी पर लटकाया जाए, तो ये एक गलत काम करने वाले को एक मैसेज जाएगा। 1 महीना के अंदर अंदर जो है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो है फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा झारखंड सरकार करने में सक्षम है, अगर ऐसा केंद्र सरकार करने में सक्षम है, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए दोनों सरकार से लगातार सवाल होगा, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि गरीब परिवार की ही बेटी के साथ, गरीब परिवार के ही साथ, मध्यम वर्गीय परिवार के ही साथ ऐसा घटना घटता है। कभी भी बाहुबलियों के साथ, कभी भी नेता के परिवार वालों के साथ, कभी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों के साथ इस प्रकार का घटना नहीं घटता है। तो इंसानियत का परिचय देते हुए अंकिता के परिवार वालों को इंसाफ दें, अंकिता के परिवार वालों को आर्थिक सहयोग करें, और साथ ही साथ जो आरोपी हैं और आरोपी का साथ देने वाले जो दूसरे अपराधी हैं, उन सभी को जो है 1 महीना के अंदर अंदर फांसी के फंदे पर लटका दे। बाकी हमारा ये प्रयास सांसद महोदय के साथ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दुमका के लोग सांसद महोदय के बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखिएगा। और इस प्रकार के घटना को कैसे रोका जाए, बलात्कार को कैसे रोका जाए और लड़कियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।